हेनरी फ्योल, प्रबंध के सिद्धांत। अभी आपको बहुत सारे राइटर, बहुत सारे विद्वान मिलेंगे सिद्धांत का, लेकिन आपको जो अभी फिलहाल पढ़ना है 2 पढ़ना है, हेनरी फ्योल का और F.W. टेलर का। यहाँ पर सिर्फ ये इनका नाम हम बाबा रखे हैं, ये सबसे पुराना बाबा मतलब बूढ़े बुजुर्ग बाबा है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल और F.W. टेलर, 2 का आपको पढ़ना है और 2 में 1 क्वेश्चन श्योर होगा एग्जाम में, 2 में 1 क्वेश्चन आपका श्योर होगा। ये देख लीजिए, थोड़ा सा बाबा का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। हाँ प्रणाम बाबा बोल रही है। तो हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है प्रबंध के सिद्धांत का 14 सिद्धांत का वर्णन किया है। तो ये कौन है, थोड़ा इनके बारे में भी जान ले, मानवता होने के नाते जाना जरूरी है कि नहीं। चलिए, इतने बड़े महान व्यक्ति थे जो बिजनेस और उद्योग के मामले में प्रबंध का सिद्धांत दिए। क्या दिए? सिद्धांत। यानी ये व्यक्ति एक आम आदमी से काम करते 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 कहीं बिजनेस में काम किया होगा और सोचा होगा कि भाई ऐसा भी, इस तरीके में भी बदलाव किया जा सकता है। बोला हेनरी फ्योल का जन्म, हेनरी फ्योल का जन्म 29 जुलाई 1841 को हुआ। कब हुआ है? 29 जुलाई 1841 को हुआ। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में इनका जन्म हुआ और 1841 में ये जन्मे और 1860 में, कब? 1860 में ये एक खान इंजीनियर बन गए। यानी कोयले के खान होगा, हीरा का खान, चाहे सोना का खान, किसी का भी ऐसे कोयला का ही था। किस चीज का था? कोयला। कोयला खान में ये इंजीनियर बन गए। कौन? फ्योल बाबा। कब? 1860 में। देखिए इनकी उपलब्धि, 1841 में ये जन्म लिए और फ्रांस में 1860 में ये एक इंजीनियर बन गए। कोयले की खान में इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उन्होंने कोयला खनन कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। किस रूप में काम करना शुरू किया? इंजीनियर के रूप में वो काम करना शुरू किए, इंजीनियर बन गए। 1888 में, कब? 1888, 1888 में उन्होंने कंपनी के प्रबंध निदेशक बन गए। सोचिए ये बाबा कितने चालाक थे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। कब? 1888 में। यानी ठीक 20 साल, 20 और 8 28 साल, 28 साल जब ये काम किए तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, प्रबंध निदेशक बन गए। सोचिए जो वहाँ वो काम कर रहे होंगे, जब वो इंजीनियर बने होंगे तो वहाँ कितना अच्छा से काम किए होंगे कि एक कर्मचारी के तौर पर इनकी, वहाँ पर कर्मचारी के तौर पर खान इंजीनियर बने और ठीक 28वें साल वो क्या बन गए? वहाँ के डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक बन गए। कब बन गए प्रबंध निदेशक? 1888 में इन्होंने वहीं उसी कोयले की कंपनी में प्रबंध निदेशक इनको बना दिया गया और इनका प्रमोशन होते चला गया। इन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में काम कराना बहुत अच्छा से सीखा। ऐसे करो बाबू, टाइम से आओ, ये काम ऐसे करो, कर्मचारी को 8 घंटा काम लेना है, उसको बोनस देना है, उसको कमीशन देना है, उसे कैसे काम लेना है, मशीन अच्छा कैसे करवाना है, कैसे अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कराना है। यानी इनको काम कम लेबर में, कम कॉस्ट में, कम टाइम पर ये ज़्यादा संस्था को प्रॉफिट दे रहे होंगे, तभी ना कोई प्रमोशन कर देगा। कि कोई फ्री फोकट में किसी का प्रमोशन कर देगा क्या? नहीं। यानी कम समय में, कम लागत में जब ये अपने संस्था को कोल माइंस में जब ये बहुत प्रॉफिट दिए होंगे तो बोला भैया अब तुम यहाँ का डायरेक्टर बन जाओ। क्या बन जाओ? डायरेक्टर बना दिया गया। सोचिए इसलिए बोला जाता है काम बोलता है। कौन बोलता है? काम। उस जमाने में सोचिए, उस जमाने के ये व्यक्ति 1841 में जन्मे, 1860 में इतना दिमाग था उस बूढ़ा बाबा के पास कि इतना अच्छा वो काम किया 28 साल में कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। और आज का आदमी को काम करने तो दूर छोड़ दो, करवाने का तो बातें अलग। करने भी बोलोगे तो पतली गली से वो भाग जाता है। तो पहले काम को करवाने के लिए आपको काम को करना भी पड़ेगा। वो किए वहाँ पर काम, है ना? बोलिए। फिर इनको 1888 में क्या बना दिया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया और वो इतना अच्छा काम करने लगे मैनेजमेंट में। इनका पूरा नाम, पूरा वाह 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 फ्योल बाबा, गर्दा उड़ा दिए आप, है ना? ठीक है। और वह प्रबंध की कार्यों की पहचान करने वाले व्यक्ति थे और उनको पहचान लगे कौन व्यक्ति से कैसे काम लिया जा सकता है, कैसे और काम को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और इन्होंने पहचान करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने ही सबसे पहले, जब हमने पढ़े थे कि प्रबंध के कार्य बोले कि प्रबंध में कैसे काम लिया जा सकता है, किसी भी कर्मचारी से कैसे काम लेंगे, तो इन्होंने ही सबसे पहले वो 5 बात बोला कि सबसे पहले तो आप नियोजन कीजिए, यानी प्लानिंग कीजिए। क्या कीजिए? प्लानिंग, नियोजन कीजिए कि हमको क्या करना है। नियोजन करने के बाद एक संगठन तैयार कीजिए कि उस संगठन में किनको किनको रखना है। क्लियर है? उसके बाद नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, किस आदमी से ही वो कार्य को कराना है।
ठीक है, निर्देशन, किसको आदेश देने से, किसको निर्देश देने से वो काम हो सकता है और किसको निर्देश देने से वो काम नहीं हो सकता है। और निर्देश देने के बाद फाइनली यह भी देखिए, नियंत्रण भी करिए कि वह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्होंने कितना अच्छा बात बताया। ऐसे ही इनको सामान्य प्रबंध का, जनरल मैनेजमेंट का फादर नहीं कहा गया है, फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कौन है? हेनरी फ्योल। यानी इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए, क्या कीजिए? प्लानिंग यानी नियोजन कीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाइए। क्या बनाइए? संगठन। संगठन के बाद इन्होंने क्या कहा कि नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग, ठीक है, किसको हम स्टाफ रखें, कौन कैशियर होगा, कौन गेट कीपर होगा, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कौन मैनेजर होगा, कौन वर्कर होगा, कौन सुपरवाइजर होगा, स्टाफिंग। पहला क्या इन्होंने दिया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग, यानी उस कौन ऐसा आदमी है जिसको नियुक्त करें कि वो काम होगा। डायरेक्ट कर दिया, निर्देश, बाबू ये काम कर दो जी, कर दिया। और लास्ट में हम कंट्रोल भी करके देखेंगे कि क्या जो प्लानिंग किए, जो संगठन बनाए, जो स्टाफ लाए, जो हम आदेश दिए, निर्देश दिए, वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो यही सबसे पहला बड़ा अच्छा ये 5 मूल मंत्र इन्होंने लाया और बताया कि ऐसे हम लोग काम को करवा सकते हैं। किसने बोला? हेनरी फ्योल ने। क्लियर इनका कहानी? हेनरी फ्योल। तब जाकर ये बहुत अच्छा काम करने लगे, तब इनको कहा गया सामान्य प्रबंध का पिता। सामान्य प्रबंध का पिता यानी जनरल मैनेजमेंट ऑफ फादर किसको कहा गया? हेनरी फ्योल। इसलिए पूरे जब भी मैनेजमेंट का चैप्टर आप शुरू में पढ़िएगा आप अपने क्लास के अनुसार, तो आप हेनरी फ्योल का नाम जरूर पढ़िएगा। उनके बाद कौन आएंगे? F.W. टेलर। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, पहला जिनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सामान्य प्रबंध का पिता, ये खूब काम किए, रगड़ के काम किए, इनका पूरा नाम परचम लहराने लग गया। और उसी के बाद उन्होंने प्रबंध के बाद एक किताब लिख दिए, बुक लिख दिए। क्या लिख दिए? बुक। बोले सर आप तो बहुत अच्छा काम करना जानते हैं भैया, काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, काम लोगों से करवा लेना भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है। फिर इन्होंने आदेश और इसमें समन्वय को भी जोड़ा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद बोला कि उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत को विकसित किया। कितने सिद्धांत को? 14 सिद्धांत। उससे पहले थोड़ा सा इन्होंने एक किताब लिख दिया। क्या लिख दिया? बुक। बुक लिखा। सबसे पहला बुक था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल। ये किताब इन्होंने प्रबंध पर लिख दिया। कब लिखा ये किताब पता है? 1916 में, 1916 में इन्होंने एक किताब लिख दिया। नहीं, 16 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। कब क्या दिया था? सिद्धांत। एक किताब लिखी एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल, ठीक। ये किताब लिखे, लेकिन इस किताब का इंग्लिश में अनुवाद हो गया। ये फ्रेंच भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? ये फ्रेंच भाषा में किताब लिखे थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस किताब का नाम हुआ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये जो ट्रांसलेट हुआ वो हुआ है 1949 में। 1949 में उन्होंने इस फ्रेंच भाषा में बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहा था, जो फ्रांस का लोग था वही पढ़ पा रहा था, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। तो जनरल इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट आया। उसके बाद इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक एक करके सारे सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे।